एक्सरसाइज 3 क्या चीज 2 पढ़ने वाले हैं ना जी। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने वाले हैं। जैसे सवाल आएगा आपको मैं बताते चलूंगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली हमको पढ़ना है। यहाँ पे आप सबका ध्यान थोड़ा बोर्ड पे आ जाए। अब थोड़ा कहीं इधर ध्यान है। जब यहाँ देखिए तो एक्सरसाइज क्या पढ़ने वाले हो तुम सब यहाँ पे बाबू, तो 3 क्या चीज 2 पढ़ने जा रहे हो, है ना। अब इसके एक एक सवाल को आपको हम बताने जा रहे हैं। जहां दिक्कत होना पहले टोक देना तुम सब। देखिए सवाल ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ खींचने के लिए कहा है बाबू, फिर से बता रहे हैं। तो ग्राफ की कॉपी एक जरूर रखना, ठीक ना, ताकि ग्राफ में एक बार खींचना पड़ेगा तुमको उसमें। और देखिए पहला सवाल आप सभी के सामने दिया गया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहला सवाल पहला सवाल आप सभी से पूछा ये गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसमें क्या है बाबू, तो 2, यानी कि एक लड़का और एक लड़की की बात किया जा रहा है ना जी बाबू। तो हम क्या कहेंगे, इसमें 2 बात पूछा गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि माना कि बाबू, माना कि क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो तो लड़कों की क्या चीज, लड़कों की संख्या बराबर हम क्या मान ले बाबू, x मान लेते हैं, है ना, मान लिया जाए ना, बोलो। और लड़कियों की क्या मान ले बाबू, बताइए। और लड़कियों की संख्या हम क्या मान ले, बताइए आप सभी लोग, y मान लें, ठीक ना। और कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी टोटल है बाबू, 10 गो है। कितने हैं कक्षा 10 में, कितने टोटल बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो देखिए ध्यान से, तब हम क्या कहेंगे बाबू, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को मिला देते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि लड़का और लड़की दोनों की संख्याओं को जब जोड़ देते हो तो कितना होता है बताइए, 10 गो है लोग। ये नहीं बोला इस सवाल में, देखिए फिर से सुनिए। करे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 गो विद्यार्थी टोटल है, ठीक ना बाबू, समझ में आ रहा है। 10 गो कुल विद्यार्थी है और उसमें से हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x होगा, लड़कियों की संख्या y होगा। तो बाबू प्रश्न से हम ये बात बोल सकते हैं, देखो तो प्रश्न से हम एक बात ये बोल सकते हैं कि x गो लड़का और x गो y गो लड़की, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना आता है, 10 आता है। क्योंकि लड़का और लड़की की संख्या को जोड़ देंगे तभी ना कुल लड़के आ जाएंगे 10वीं क्लास के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे, बताइए। अब फिर आगे पढ़ते हैं तो देखो क्या कर रहा है। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो आपको क्या पूछा गया है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछा गया है। अब देखिए तो वो क्या कहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ एक लाइन हम लिख ही देते हैं ताकि समझ में आपको। कहा यह है कि यदि, यहाँ एक बार लिख देते हैं, हालांकि बताना नहीं चाहते, देखो यदि वो क्या बोला तुमसे, यदि लड़कियों, ये नहीं बोला जी, यदि लड़कियों की संख्या बाबू क्या है बताओ, 4 अधिक है, 4 अधिक है, ये नहीं बोला है जी आपसे, 4 अधिक है किससे, लड़कों से ना जी, लड़कों से, है ना बाबू। तो यहाँ बात सुनिएगा ध्यान से, लड़का कितना है, x गो है, लड़की कितना है, y गो है ना। तो लड़कियां जब बड़ी सन, लड़का से कितना ज्यादा बड़ी सन, 4 गो। तो हम यहाँ कहेंगे कि लड़का अगर यहाँ x गो है और लड़की यहाँ y गो है तो कौन ज्यादा है, 4 गो, बताइए। लड़की, हाँ लड़की, तो इनमें 4 गो हम क्या करें, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, यही ना बताया जी। तो 4 गो जोड़ दिए इसमें, होगा। अब इस y को उठा के इधर लेके आओ, आएगा इधर, तो उठा के लाओ तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस का y बराबर कितना, 4, समीकरण 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, इसका हम क्या पा गए बाबू, तो बीजगणितीय रूप हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना, ये नहीं करना है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ध्यान से सुनो सब लोग, ग्राफ कैसे खींचना है यहाँ देखिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे बाबू, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, देखो यहाँ पे सभी लोग बाबू, समीकरण 1 से क्या कहेंगे बाबू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेके आओ यहाँ से। तो दिया है x प्लस वाई बराबर कितना, 10 दिया है ना। अब इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे ना बाबू, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक ना। ये बॉक्स मेरा बन गया, 2 ही तक निकाल लेंगे मान, एक में क्या कहेंगे x है, एक में y कह देंगे, ठीक ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि x बराबर कितना था, तुम कहेंगे ना 10 माइनस का y, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो देखो अब यहाँ पे आप y का मान ऐसा रखिए जो x का मान छोटा मान है। तो आपके मन में क्या आ रहा है, फटाक से आप लोग सोचो जल्दी से, बोलो जो कहोगे वही रखेंगे, जल्दी से बता। तो मान लो तुम इस प्रश्न को एग्जाम में बना रही थी, बताओ जल्दी से बाबू, y की जगह कितना रख दे बाबू, डायरेक्ट बताओ कितना रख दे, 4 5 1 2 कुछ ही बोल सकती है भाई, कितना 5 ही रख दे डायरेक्ट बाबू, बोलो। y का मान अगर यहाँ 5 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, बताओ तो बताओ। तो 10 माइनस का 5 तो कितना आएगा, बोलो सब, तो कितना आएगा बाबू,
5 आएगा ना, आएगा। अच्छा इस बार अगर y का मान कितना रख दे बाबू, बोलो y का मान कितना रख दे, 10 रख दे, 0 आ जाएगा। कैसा रहेगा बोलो, लीजिए इस पर y का मान 10 रख दिया तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, या 10 और घट के 0 आएगा ना, इसका 2 मान मिल गया हमको। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, फिर हम क्या करेंगे, फिर किसको लेकर आना है बताइए, फिर यहाँ पे लिखना है, और क्या लिखना है आपको, फिर समीकरण किससे बाबू, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आओ, यहाँ पे कितना दिया जी, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है आप सभी को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आप बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 प्लस वाई होगा, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा उधर जाएगा तो। अब आपके सामने फिर ये मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो एक बॉक्स बना लीजिए इसके लिए भी, है ना, ये आपके सामने क्या बन गया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया हम, इसको हम कर देंगे x और इसको कर देंगे y। अब बताइए यहाँ पे कितना मान रखिए, छोटा मान आएगा। तो देखिए, तो हम अगर यहाँ पे y का मान माइनस का 4 रखते हैं, माइनस का 4, तो माइनस रखेंगे तो इसको माइनस करेगा, तो 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा, आएगा ना जी। तो हम y का मान क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का 4, तो x का मान क्या आएगा बताइए, 0 आएगा ना। आपको एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, 4 और ये प्लस था, फिर माइनस का 4 आप रखिएगा तो माइनस से इसको माइनस कर देगा, करेगा ना जी। तो 4 माइनस 4 क्या आएगा आपका में, 0 आ गया ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब मुझे और छोटा मान लाना है, देख 3 रख दे क्या बाबू, यहाँ पे हम 3 रख दें, माइनस का 3, हाँ माइनस का 3 रखें क्या आएगा, 1 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब चलिए, तो मेरे पास ये मान मिल गया। अब थोड़ा हम ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा ग्राफ थोड़ा ध्यान समझना जी, ग्राफ नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपके सामने हम यहाँ पे ग्राफ का डायग्राम खींच रहे हैं, ठीक ना, और आपके पास ग्राफ की कॉपी मिलेगी, उसमें आपको खींचना है, उसमें लाइनिंग आपको दिया रहता है। बस ये याद रखना है कि इसको हम लोग कहते हैं y और इसको कहते हैं y डैश ना बाबू, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, है ना। यहाँ पे जो होता है वो मूल बिंदु होता है। अब आपसे क्या क्या मान दिया गया है, तो हाईएस्ट मान देख रहे हो 10 तक दिया गया है, दिया ना, तो आप इतना ही में कट कर लेंगे हम 10 तक। लीजिए 10 तक कहाँ तक, y में जाना है ना बाबू, प्लस में। तो ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 और ये मेरा 10 है ना बाबू, यहाँ तक 10 है ना बाबू। इसी प्रकार से हाईएस्ट जो था 10 था, उसके बाद सब नीचे ही है ना बाबू। तो हम यहाँ कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हम कर दे रहे हैं यहाँ तक 10 तक। इधर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लिए हम पूरा। आप क्या करिएगा, इसमें गिनती जरूर लिखिएगा, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे मान ना आपको वहां पे कटा हुआ मिलेगा पेज में, बस आपको नंबरिंग देना होता है। ग्राफ की कॉपी दिखा है तुम लोग, तो उसमें कटा हुआ रहता है। अब इसमें करना क्या है, पुलिस वाले ग्राफ को खींचेंगे। आपसे कर एक्स में कहाँ तक जाना है, 5, तो एक्स में आप 5 खोजिए किधर जाएगा, 5 प्लस में है कि माइनस में है बताइए, प्लस में, तो प्लस का हिस्सा किधर जाता है, एक्स में, इधर जाता है ना। एक्स में 5 कहाँ जल्दी बताइए आप लोग, 5 कहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आएगा ना बाबू, हाँ एक्स में 5 वहां जाएगा, तो एक्स में 5 गए तो वाई में कहाँ जाना था आपको, 5 पे जाना था, वो प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ पे आएगा, देखिए तो ये नहीं मिला जी आपको, पहले वाले से क्या मिला, ये मिला। तो आप इसको क्या करोगे, देखो तो ध्यान से, ये 2 मान जो आपको पास मिला हुआ था, अगर मैं इसको आगे बढ़ा के ले जाऊंगा इसके तरफ, तो हमारे सामने कौन सा मान आएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ ये देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, मिलेगा ना, वो ग्राफ जाएगा आगे। तो सोचिए ध्यान से, पहले देखिए 1 मान लिया था, अब इसके पास आइए, यहाँ पे क्या था वो 0 और फिर 10 है, तो एक्स में 0 पे जाइए और वाई में कहा जाना है आप सभी को, बोलिए 10, तो 10 यहाँ पे है, तो ये तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि इसी लाइनिंग पे सट गया, सटेगा ना। तो देखो तो अब एक बिंदु मुझे यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ मिला, मिला कि नहीं मिला। यहाँ सुनिए ध्यान से, यहाँ से 5 गए यहाँ पे, यहाँ से 5 गए यहाँ पे, ये 1 मान लिए थे, तो इधर का 5 यहाँ पे और इसका 5 यहाँ पे, आपको कटान बिंदु उसमें कटा हुआ मिलेगा, आपको भटकना नहीं, यहीं पे मिलेगा। और ये 0 यहीं पे हो गया और ये आपका 10 का मान यहाँ पे चला गया, तो ये और ये मान आपका क्या मिलेगा, इस ग्राफ का मान मिलेगा। तो आप क्या करोगे, स्केल रखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से वो स्केल रख के आप क्या करोगे, इसको ये लाइनिंग कुछ इस प्रकार से आप खींचोगे, समझ रहे बात। तो ये आपका लाइनिंग जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ का नाम क्या दोगे आप यहाँ पे, इसके माथा पे यहाँ पे आपको लिख देना है कि x प्लस वाई बराबर क्या था ना 10, ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम इसको खींचेंगे। आइए, x का मान कितना दिया आपको, पहले दिया 0, चूंकि दोनों मान कितना है, x का मान 0 दिया तो हम यहाँ पे हैं, है ना बाबू। y का मान कितना, माइनस का 4 का है, तो माइनस का 4 किधर जाएगा y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे कहिएगा 1 सर माइनस में, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, नीचे की तरफ जाएगा ना जी, हाँ। तो x में y में कहा जाना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का ये वाला बिंदु तो इसी पे आ गया, चूंकि एक 0 था एक 4 था, तो ये वाला बिंदु हम इसको लेंगे, यहाँ पे आ गया। अब आगे एक और देखते हैं, x का मान कितना बाबू, 1 में जाना है, तो 1 किधर होगा, x प्लस में है ना, तो यहाँ पे है, और y में कितना बाबू, माइनस का 3 लेना है। तो लीजिए देखिए, तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे माइनस का 3 है ना बाबू,
तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ये रहा, देखो ध्यान से, तो देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे कटेगा वो, देखिए तो कटा यहाँ पे। तो अब ये और ये बिंदु को लेकर हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, इसको ये वाला कटान जो बिंदु था इसका और ये बिंदु, इसको लेके क्या करेंगे, हम एक ग्राफ खींचेंगे। आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल ऐसे रखोगे और ये लाइनिंग कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे कुछ करके ऐसे 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 चला जाएगा, देख लो ध्यान से। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और इसका मान कितना दिया था आपके पास इस वाले समीकरण का, तो x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू आपके पास 4। अब सुनिए एक और बात, बिना सॉल्व किए इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। देखिए जी, ये जहां काटता है ये मान, जहां पे जिस बिंदु पे काटेगा ये जिस बिंदु पे, तो देखिए क्या करेगा, इसके सामने आप इधर y में चल के आइएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, मेरा ग्राफ में यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो y का मान कितना हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। और इधर x के तरफ आएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 पे है तो x मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारा ग्राफ इधर उधर हो गया इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन आपका आंसर कितना आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, नहीं तो 4 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, है ना। समझ बात, समझ रहे ना। तो आप सुनिए ध्यान से ग्राफ, लेकिन आपको यही फिगर बनेगा आपका। अब एक और बात बता देते हैं, इसी प्रश्न को आपको मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है ना विलोपन विधि, x प्लस वाई बराबर कितना बाबू 10, उसका से क्या मिला आपके पास, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिला 4। देखो तो y से y कटेगा तो 2x बराबर कितना, ये बताओ तो वो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। देखो तो होगा 14, तो यहाँ पे कितना जाएगा वो कटेगा, तो बताओ x बराबर कितना बाबू 7 आएगा ना जी, बोलिए। तो एक x का मान 7 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तभी ना देखिए 4 अधिक होगा, देखिए y बराबर कितना 3 आया, तो एक 4 अधिक है, एक 4 कम आ जाएगा। हो रहा है ना ग्राफ में, आपको देखिए 7 के पास कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एक मान कट रहा है ना। हमारा ग्राफ चूंकि मैं एकदम मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम ये नाप को थोड़े ना काटे हैं जी 1 2 3, समझ रहे बात। लेकिन आपके ग्राफ की कॉपी में क्या होता है, एकदम माप किया गया रहता है, ठीक ना। तो जल्दी से उसको नोट डाउन करो, जल्दी से करो। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 5 नंबर का पूछेगा एग्जाम, लीजिए फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, ये गारंटी 100%, एक सवाल 5 नंबर का। तो खूब प्रैक्टिस करो इसको जल्दी से। दूसरा सवाल इसमें क्या है, फिर से सुनिए ध्यान से, इसके पहले हम लोग इस सवाल को बनाए हुए थे, सुनिए सवाल ध्यान से। अब सवाल सुनो, कह रहे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। बात सुनिए ध्यान से, कोई को पेंसिल कहा है आपसे, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम का दाम है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का दाम है 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है आपको, है ना बाबू। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या आपको मिला बाबू, तो आपको इसमें मिला क्या चीज, एगो पेंसिल और एक कलम की बात कर रहा है ना जी। तो देखिए, तो दूसरा सवाल आपको हम बना रहे हैं भाई, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ देखिए दूसरा सवाल का हल किया जा रहा है, देखिए तो हल भाई अब क्या अपना क्या है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हमने कहा यहाँ पे बाबू माना की क्या चीज बताइए, तो माना की क्या चीज बोलिए, पहला कलम था कि पेंसिल था, बताइए तो। माना की एक पेंसिल, हम क्या कहेंगे बाबू, एक पेंसिल का मूल्य बताइए कितना रुपया मान ले आप लोग, बताइए तो। 100 रुपया मान लिया जाए ना बाबू, हाँ चलिए। तो एक बाबू कलमों का दाम आप मान लीजिए, एक कलम का दाम बताइए कितना मान लीजिए, एक कलम का मूल्य कितना रुपया मान लिया जाए, बताइए आप सभी लोग कितना रुपया, तो y रुपया मान लिया जाए ना। अब सुनिए प्रश्न से, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये बात कि सर प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है आप सभी से, पहला प्रश्न में क्या था, आपने कितना कलम खरीदा बाबू, सॉरी कितना पेंसिल खरीदा आपने, 5 गो पेंसिल। तो सुनिए ध्यान से, एक गो पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का दाम 100 रुपया। अरे कल ही ना तुम सबको पढ़ाया था अंगूर वाला यार, फिर पगला गई क्या सब तुम बाबू, हम कल तुम सबको पढ़ाए थे। हाँ क्या चीज, 5x, बहुत बढ़िया। देखो तो हमें तो फिर हो गया कल ही वाला काम, देखो बाबू। तो क्या कहोगे यहाँ पे, 5 गो पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस, अब यहाँ आ जाओ, एक गो कलम का दाम है y रुपया, तो कौ कलम बोला है 7 गो, तो 7 गो कलम का दाम 100 रुपया। हाँ क्योंकि गुणा करेंगे ना उसमें, तो ये देखिए गुणा करना पड़ेगा। यहाँ सुनिए फिर से एक बार सबको समझाते हैं, देखिए वो हम कहें अगर आपसे कि एक कलम का दाम है 5 रुपया, समझिए बस, एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो बताइए आप लोग कि 7 गो कलम का दाम 100 रुपया होगा, बताइए कितना होगा, 35 रुपया। क्या किए बाबू आप लोग, तो आप कहोगे कि सर 5 में 7 का गुणा कर दिए, तो आगे यहाँ पे कितना 35। उसी प्रकार से अब आपसे हम कह रहे हैं कि एक गो पेंसिल का दाम है 100 रुपया, है ना बाबू, तो 5 गो पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो क्या करिएगा, तो गुणा करिएगा ना, तो x में 5 का गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 5x। ये बात अगर समझ में आया तो दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो पढ़ना छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है मैथ। इधर आइए, अब इतना आसान बताया जा रहा है। कितना वो कलम था, वो कलम कितना है 7, तो 7 वो कलम कर दी 7 भाई, तो टोटल पैसा दोनों मिला के कितना पैसा आप दुकानदार को दे दिए
तो दिया 50 रुपया उनको। पहल का समीकरण आपका बन गया, ठीक ना। फिर आपने क्या किया बाबू बताइए, तो फिर आपने क्या किया बताइए, बोलिए क्या किया फिर आपने, तुम सब बोलो। 7 हाँ, और 5 कलम। हाँ तब देखिए तो एगो पेंसिल का 100 रुपया, तो 7 गो पेंसिल का क रुपया, अब 5 गो कलम का क रुपया, बराबर कितना रुपया दे दी 46 रुपया। सेकेंड समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। आप चाहो तो यहाँ पे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हो इसको, लेकिन बोला ये है कि ग्राफीय विधि से बनाना है। तो आइए ग्राफ विधि आपको बताते हैं कैसे करना है। तो आपको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा बाबू, तो आप लिखोगे यहाँ पे समीकरण क्या चीज बताइए, यहाँ ध्यान दो, समीकरण 1 से, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। समीकरण 1 से यहाँ देखिए, समीकरण 1 को उठा के लेके आओ बाबू, क्या था आपके पास 5x प्लस 7y बराबर कितना है आपके पास 50 है ना। अब देखिए तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पे कि 5x बराबर कितना, इस 7y को उठा के उधर भेज दीजिए बराबर को उधर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस का कितना 7y। ये 5 जो है x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो x बराबर क्या कहोगे आप लोग, कहोगे सर जी 50 माइनस के 7y और बट्टा में कितना बाबू 5। ये आपका x का मान निकल के आया ना। तब आप यहाँ क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स में क्या ध्यान देंगे हम बाबू, तो हम यहाँ पे 2x और y का मान निकालेंगे, है ना। अब अपने मन से निकालना है, आप बताइए यहाँ पे y का मान कितना रख दें कि इसमें 5 से भाग भी कर दें तो हमारे x का मान निकल जाए। तो देखिए तो कितना रखा जाए यहाँ पे, अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं तो 7 5 35, हाँ आप 50 में से 35 घटेगा कितना आएगा 15, और 15 में 5 से भाग करिएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब कि y का मान हमने कितना रखा बाबू 5 रखा, तो x का मान कितना आ गया 3। आपको थोड़ा सा हम बढ़ा के दिखा देते हैं, तो कितना दिन में बोखला का सकता है भाई का भैया। लो देखो देखो ध्यान से, 50 माइनस 7 गुणे y का मान हम कितना रखे अपने मन से 5 बटा कितना 5 होगा। ये देखिए यहाँ पे आएगा 50 और माइनस 7 5 35 और बट्टा कितना बराबर कितना, घटा दीजिए 50 में तो कितना आएगा 15, बट्टा कटाइएगा तो कितना आएगा, ये डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे 3। समझ में आया सभी को, कर लोगे। अब एक और मान कोई निकालते हैं बाबू, तो बताइए कितना कर दिया जाए, जल्दी से बताइए कितना कर दिया बाबू। इसमें क्या रख दे कि इसके पास आ जाए और मैंने गुणा करे घटा दे तो आ जाए मान कुछ ना कुछ, बताओ जल्दी से कितना रखा जाए, आप खुद से सोचो कितना रख दे बताइए जल्दी से। यहाँ पे कितना रखें, 0 रख लेते हैं, चलो 0 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 रख दे बाबू। यहाँ पे यहाँ देखो y का मान हम कितना है, यहाँ 0 रख दे, सुनिए y का मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो देखो 7 में 0 का गुणा करो क्या आ जाएगा 0 आएगा, 50 में से 0 जाएगा क्या आएगा 50 आएगा, 50 में 5 से भाग करो कितना आएगा 10। तो हमारा एक तो मान मिल गया ना बाबू। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ से y खींचेंगे और कहेंगे बाबू फिर क्या बाबू बताइए, तो समीकरण किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को लेके उठा के आओ, समीकरण 2 देखो कितना दिया यहाँ पे बाबू, कितना दिया है मेरे भाई 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। अब यहाँ पे देखिए समझिए बात को, 7x बराबर 46 माइनस का 5y कर सकते हैं, उठा के इसको उधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब चलिए 7 इसके साथ गुणा करा, इधर जाए क्या करेगा मैंने एक नीचे बैठ जाएगा, भाग करेगा। अब ये नहीं हम लोग किए भाई, 5 यहाँ था तो नीचे बैठा, तो यहाँ 7 है तो नीचे आके बैठेगा। अरे दादा हो दादा, देखो हेलो कितना बाबू 7, कोई दिक्कत होगा बोलिए। हाँ तो बताओ, यहाँ पे समझा दिए 5 यहाँ पे था तो इधर चला गया, ये हो सकता, ये समझ में आ गया, नहीं ये समझ में आ गया, लेकिन ये 7 ही क्यों चलो ये समझ में आ रहा है, बड़ा विचित्र लोग है। चलो बहु यहाँ तो क्या करेंगे अब हम फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सर बनाएंगे एक बॉक्स, और बॉक्स बना के क्या करेंगे, तो बॉक्स में कित खेलेंगे ना बाबू, खेलिए कित लोग आमचू करके हम लोग, देखें यहाँ पे। चलो यहाँ पे कितना मान रख दे बाबू, चलो कितना रख दे, कितना रखे यहाँ पे, किसमें से घटाएंगे तो 7 से भाग भी लग जाए मेरा, बताइए तो y का मान हम कितना रख दे 5 रख दे बाबू। तो देखिए तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, लीजिए यहाँ पे 46 था आपके सामने, और माइनस 5 गुणे 5 रखिएगा और बटा क्या करिएगा 7 करिएगा, तो यहाँ पे 46 और माइनस का कितना 25 और बटा कितना 7, तो घटेगा तो कितना आएगा बाबू 21 आएगा ना।
बटा 7 कटेगा तो कितना आएगा? तो y का मान x का मान कितना आ गया? आएगा ना, वो बोलिए। हो सुनिए सबको समझा। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने बाबू y का मान रखा 5, तो हुआ यहाँ पे 50 25, 46 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 41, 21 आएगा। 21 में 7 से भाग करेंगे कितना आएगा? 23, 3 आएगा। तो 3 हमने रख लिया यहाँ पे। अब आप सोचिए बाबू, सुनिए अब यहाँ पे देखिए, अब लोचा नहीं करना, लोचा नहीं करना, आप सुनिए ध्यान से। अब डायरेक्ट मैं आपको कह दूं यहाँ पे, सुनिए जी, हमने कह दिया यहाँ पे ना सर y का मान इस बार 0 ले लीजिए, हम 0 ले लिए। चलिए तो ये 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग? 0, यानी कि बचेगा कितना? 46 बट्टा। अब 46 बट्टा 7 का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे समझिए तो 46 में क्या करिएगा? 7 से भाग करिएगा ना जी, तो 7 छके 42, कितना आएगा? और कितना बचेगा यहाँ पे? 4, तो 10 देखो तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 35, यानी कितना आएगा वो? 6.5। अच्छा उसमें 5 आपके ग्राफ में होता नहीं है, बताइए होता है कि नहीं होता है? 6 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से थोड़ा सा कम, ये नहीं होता है। अब आइए यहाँ पे वो ग्राफ आपको खींच के दिखाते हैं, इसी का ग्राफ आपको कितना आपका आंसर मैच कर देगा। लीजिए तो भाई देखिए यहाँ पे, ये लीजिए आप लोग, ये आपका ग्राफ का डायग्राम हो गया। इसको यहाँ देखो ध्यान से, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश। यहाँ देखिए ग्राफ वाला आदमी तो गलत हो रहा है आप लोग से बार बार। अब चलिए हाईएस्ट मान कितना? 10 तक था ना बाबू, फिर से इस बार 10 तक कर लीजिए भाई। लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप लोग गिनती कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लीजिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लीजिए, ठीक ना। अब आइए तो आप लोग इसमें गिनती करिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कर लीजिएगा। चलिए वो पहले ग्राफ में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से x में कितने पे लेना है हमें? तो x प्लस में है अनु, तो प्लस राइट साइड उधर जाता है, तो x में 3 किधर जाओगे? यहाँ देखो तो 3 है यहाँ पे, हमने इसको टारगेट किया। तो y में कितना जाना है हमें? प्लस में कि माइनस में? प्लस किधर रहता है? ऊपर जाता है। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा जी, तो यहाँ पे बना। समझिए बात ध्यान से। अब करना कि यहाँ देखिए वो सभी लोग, यहाँ देखो चूंकि 2 चर वाले रेखी संकर पढ़ रहे हो, तो देखो क्या होगा। ये देखो, ये देखिए, समझिए बात को ध्यान से। कहाँ चल के आएंगे? इधर का 3 और इधर का 5, इधर से हमें क्या पॉइंट मिला? देख लो ध्यान से, एक हमारा पॉइंट यहाँ पे मिला। समझिए बात को ध्यान से। आप ये मत सोचिए कि हाई 2 को मिला इसको खींच देंगे यहाँ से, और फिर हाई 2 कहाँ चला जाएगा मनवा। इसलिए क्या करोगे? बस हो गया ना, 9th में पढ़े हो गया आप लोग, हाई 2 को मिलता था इसलिए 2 खींच देते थे, बस हो गया। क्योंकि एक चर वाले रेखी संकर पढ़ रहे थे, ठीक ना। अभी आप 2 चर रेखी संकर पढ़ रहे हो, इसलिए आपको 2 खींचना पड़ेगा, ठीक ना। समझ रहा बात आपको? चलिए अब नहीं समझ तो उतारिए, अब क्या कर सकते हो, पढ़ोगे इधर उधर टीचर से 3 होगा। चलो देखिए अब x का मान 10 पे जाओ। x का मान 10 पे किधर है बाबू? यहाँ पे आएगा देखिए। और y में कहाँ पे जाना है? 0 पे जाना है ना जी, तो 0 तो y यहीं पे आ जाएगा, और x का 10 इसी पे, तो इसी पे ये पर आ जाएगा बाबू। देखो तो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये वाला मान और ये वाला मान को क्या करना है? टारगेट लेना है, और अपना स्केल रखेंगे। देखो स्केल अपना, अच्छा ताला मारा गया, ठीक बजा दो। देखो यहाँ देखो, हाँ देखो, हाँ अब ये वाला स्केल इस पे आपको रखना है। देखो रख दिया यहाँ पे स्केल, ये है ना। पहले इसको हम खींच लेते हैं, ये कुछ ऐसे आपका खींच देना है। देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है। ये आपका ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, ये खींचा गया, यहाँ पे खींचा है एक। और दूसरे वाले मान पे चलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लो बाबू रख लो, ताला मार दो उसको जल्दी से। और देखो यहाँ पे x का मान कितना लेना है तुमको? 3 लेना है, इस वाले मान में बना है। तो चलो x का मान 3 कहाँ पे जाएगा बताओ तो? x का मान 3 कहाँ है? x का मान 3, तो आप कहिएगा सर यहीं पे ना है जी, है ना यहीं पे। तो y में कितना जाना है? तो 5, फिर हमको यहीं पे आना पड़ेगा, यही वाला मान मिला, फिर से हमें मिला ना। फिर आगे चलते हैं, x में कितना लेना है? 0 लेना है। तो x में 0 यहाँ पे आएगा, और y में कितना? सर y में 0 यहाँ पे आएगा, x में कितना? 6.5, यानी कि 6 से ज्यादा 7 से कम यहाँ पे आएगा। देखो तो यहाँ पे 0 था, तो चूंकि यहीं पे हो जाएगा, देख रहे हो ना, इसी में हो जाएगा। तो देखिए एक तो बिंदु हमको फिर से यहीं पे मिला, और दूसरा बिंदु हमें यहाँ मिला, और फिर से स्केल दीजिए। हाँ हमें लगा फिर से मार दी है। अब देखो बहुत सुनो ध्यान से, अब इस बार इस पे इसको रखेंगे। देखो ध्यान से, देखो ये रखे यहाँ पे, और आप क्या करिएगा यहाँ से भाई, तो ऊपर से आप ऐसे स्केल को लेके ऐसे घिस दीजिएगा। देखिए जो आप इस ग्राफ खींचा होगा यहाँ पे, ये जो आपके पास बना ग्राफ, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा ग्राफ का। अब समीकरण का नाम रख दीजिएगा। ये वाला जो ग्राफ आप इधर से खींचते एक तो इसका नाम कितना था बताइए? इस वाले ग्राफ का नाम क्या था आपके पास? तो 5x क्या था यहाँ पे? इसके मतलब लिख देना होता है 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50। और दूसरा जो ग्राफ खींचे तो उसका मान कितना है यहाँ पे? 7x। हाँ तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसके माथा पे 7x प्लस 5y
बराबर 46। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से बाबू, यहाँ पे जो कट किया है ना, यही आपका इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी कि x और y का मान इसी बिंदु पे निकल गया है। समझ रहे बात ना, समझ रहे बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए, ग्राफ ऐसे ही आपको बना के आना है। जल्दी से उतारिए एकदम अच्छे से इसको। सुनिए जी ध्यान से बाबू, तुम थोड़ा सभी का ध्यान यहाँ है, क्योंकि आपको न जो बताने जा रहे हैं ना बाबू, ये तुम्हारे एग्जाम में 3 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 1-2 नंबर के ठीक से पूछेगा। अभी जो तुम सबको बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 जो दिया है आपको, ये आपके एग्जाम में 100% 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और एक यहाँ पे 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न सुनिए ध्यान से सभी लोग। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती है। तो इस चैप्टर के सारे सवाल को बनाने से पहले मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज और गुण बता देते हैं, उसी गुण के आधार पर आप सारे प्रश्नों को बनाइएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वो सभी लोग, सबका ध्यान यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा। देखिए बाबू, कंडीशन आपको याद रखना है। इसका कंडीशन क्या है बाबू, तो इसका नियम आप इसको बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप, नियम। ये कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज कर लीजिए। लीजिए पहला प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, यहाँ सुनिए सभी लोग, A1 और बट्टा A2 बराबर B1/B2। ये नहीं होगा, सुनिए यहाँ पे, ये नहीं होगा बराबर। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई, अगर आपको पहले से पढ़े तो बताओ बाबू। तो कंडीशन ये है कि रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी बाबू, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारा बात याद रखना है। रेखाएं क्या होंगी बाबू, रेखाएं क्या होंगी, यहाँ समझते चलिए यहाँ से। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और बात बता रहे आपको, एक और बात यहीं पे भाई, अद्वितीय हल होगा। सारा बात यहीं पे याद रखना, अद्वितीय, अद्वितीय बाबू, तीय क्या चाहिए बाबू, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब अच्छी मात्र एक हल होगा। इससे सवाल के जो भी बनाएगा ऐसे सवाल को, तो कितना आंसर आएगा, मात्र एक हल आएगा, ठीक ना। यहीं पे एक और बात लिख लीजिए बाबू, जिसका जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा, संपाती नहीं होगा, सॉरी बाबू, याद रखना, ठीक ना। तो ये कंडीशन आपका पहला क्या है, तो याद रखना है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा, संगत होगा। ग्राफ समझिए, यहाँ पे एक एक करके सबको समझाते चलते हैं एक ही बार में। देखिए यहाँ से मतलब ये हुआ कि आप ऐसे सवाल को जब ऐसे ग्राफ खींचिएगा ना मेरे भाई, आप लोग ऐसे ग्राफ खींचिएगा तो देखिए क्या होगा। ग्राफ खींचिएगा तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। मान लीजिए कि आपका कोई भी रेखा आप ऐसे खींचोगे ना ग्राफ कोई भी, तो दूसरा जब ग्राफ खींचोगे बाबू, तो ये रेखा को कहीं ना कहीं से क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा। देख रहे हो ध्यान से। तो ऐसा फिगर कभी भी कट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, तो कहेंगे ये प्रतिच्छेदी है और ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी कि ये वो हल है, और क्या कहेंगे, संगत भी है। समझ रहे बात, फोटो दिमाग में बैठ गया, बताइए। जब भी ग्राफ खींचेगा तो ऐसा ही होगा। अब आगे चलिए, देखिए तो दूसरा आप सभी को ध्यान देना है यहाँ पे। दूसरा ये है बाबू कि A1/A2 अब बराबर है B1/B2 अब बराबर है बाबू C1/C2। तीनों अगर बराबर दे देगा इस बार, तो क्या याद रखना है बाबू, तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे कि इसका होगा अनेक हल। क्या होगा, बोलिए बोलिए, क्या होगा, अनेक हल होगा, होगा ना, ठीक बाबू। और दूसरी बात क्या बाबू होगा बताइए, जब अनेक हल होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी चली जाएगी। तो हम क्या कहेंगे बाबू, यहाँ सुनिए, रेखाएं क्या होंगी जी, बात समझिए सर, रेखाएं क्या होंगी, तो रेखाएं बाबू आपकी यहाँ पे समपाती होंगी, है ना बाबू। अब उसके बाद से बाबू क्या होगा, ये तो ये भी संगत होगा। और संगत याद रखना, संगत किसका किसका होगा, केवल जिसका हल होगा उसका वही संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। ये भी याद रखना आपको। और तीसरा इसमें प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। लीजिए तो आपको बता दूं, यहाँ पे A1 क्या बाबू, A2 बराबर B1/B2 अब बराबर देखो नहीं होगा क्या चीज, C1/C2। तो क्या याद रखना आपको, बताइए, कोई हल नहीं। क्या कहोगे बाबू यहाँ पे, बताओ क्या कहोगे, कोई हल नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, रेखाएं समानांतर चली जाएंगी, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो क्या कहोगे बाबू, कहोगे कि सर रेखाएं जो होंगी, इसमें रेखाएं क्या होंगी बताइए, समानांतर हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा यह बाबू, तो यह असंगत हो जाएगा। असंगत फिगर का माध्यम समझ लीजिए। अब इसके लिए फिगर ये कैसा बनेगा,
जब भी ग्राफ खींचिएगा, यहाँ देखिए सबका ध्यान यहाँ आना चाहिए, जब भी ग्राफ खींचिएगा इस वाले में जिसमें अनेक हल होगा उसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होगा, ये आपके पास चार्ट ऐसा बनेगा, ठीक ना। अगर किसी भी रेखा में आप कोई भी यहाँ पे ग्राफ खींचिएगा, अगर एक रेखा ऐसे काट के चला जाएगा ना बाबू, तो दूसरा का समीकरण को भी आप हल करिएगा ना, तो जो एक्स वाई का जो मान बॉक्स में आता था वो मान आप खींचिएगा ना, तो फिर इसी रेखा के ऊपर ऐसे चला जाएगा, देख रहे हो से। तो देखिए तो कितना देर काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी, उस पर चढ़ के तो काटा ना जिसको, तो देखो तो अनेक हल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। रेखा क्या होगी, संपाती हो गई, एक दूसरे सट गया, संपाती हो गया ना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आ जाइए, तीसरे के लिए आपको फोटो ये याद रखना है, ये आपके पास एक ग्राफ हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक रेखा ऐसे जाएगा ना तो दूसरी रेखा ऐसे चली जाएगी, और समझ रहा है। या फिर इसी को एक और फिगर में समझ लो, ये कुछ ऐसा है, एक रेखा ऐसे जाएगा ना तो दूसरी रेखा ऐसे चली जाएगी, यानी कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, समझ रहे बात, समानांतर चली जाएंगी। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब तक रेखा एक दूसरे काटेंगे नहीं, संपर्क में नहीं आएंगी, तब तक कोई यहाँ पे हल नहीं होता है। और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा बताइए, असंगत होगा। तो इससे भी आप लोग यहाँ से पहले उतार लीजिए, फिर इसके चैप्टर के जितने सारे सवाल हैं ऐसे ही करके फास्ट ही बनाते। जल्दी से उतार, तो जल्दी से करो उसको। पहले दूसरा सवाल के लिए यहाँ पे जो तुमको समझाए थे उसी के आधार पर दूसरा सारा सवाल बनेगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है बाबू, आपसे बता दे फिर से हम यहाँ देखिए बाबू, दूसरे सवाल में आपसे कहा क्या गया है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे देखिए बाबू, दूसरे सवाल में आपसे कहा है ना कि आप पता करिए कि कौन सा इसमें बाबू प्रतिच्छेदी है, समझिए बात ध्यान से, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है और कौन सा बाबू इसमें समानांतर है, समानांतर है। और इसमें बाबू कौन यहाँ पे क्या बाबू पूछा आप सभी से, तो कौन सा यहाँ पे समपाती है ना, समपाती, यही आपसे बोला है कि पता करिए। तो चलो वो पहला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो एक दो सवाल हम बनाएंगे, बाकी आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। लीजिए यहाँ पे आपको दिया ये गया है कि 5x माइनस का कितना बाबू 4y, और यहाँ पे देखिए प्लस का कितना 8 बराबर क्या दिया आप सभी को, देखिए यहाँ पे 0 ऐसा दिया है। दूसरा सवाल, सॉरी दूसरा समीकरण 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। सभी का ध्यान यहाँ आ जाए थोड़ा एक बार, ये आपको दिया गया है। अब ऐसे सवाल को बनाना है तो बनाने का तरीका समझिए क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान दो सब लोग, यहाँ पर बोर्ड पे देखो ध्यान से, करना क्या है। देखिए बाबू ये समीकरण आपका 1 है ना मेरे भाई, ये समीकरण आपका 2 है। समीकरण 1 को देखिए ध्यान से, आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बाबू हल करते समय ध्यान देना आप सभी को, ऐसे लिखना पड़ेगा a1 बराबर यहाँ पे कितना है बताइए, देखिए ध्यान सभी लोग, एक लाइन करके लिखिएगा, b1 कितना है, चिन्ह के साथ बोलना पड़ेगा, जो भी चिन्ह होगा उसके साथ बोलना हमेशा, कभी भी गलती मत करना। यहाँ पे c बराबर कितना है 8 लिख दिया ना, फिर यहीं पे आप काम करिएगा, यहाँ पे a2 कितना है, फिर यहाँ पे b2 6, c2 माइनस का 9 लिख दिया ना बाबू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पता करना है कि किस प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है ना जी। तो चलिए लाइए, तो बट्टा में पहले रखिए सभी को, तो a1 बट्टा a2 यानी कितना बाबू, तो 5 बट्टा a2 कितना है 7, पहले बराबर दे ही लीजिएगा आप लोग। चलिए b1 बट्टा b2, b1 कितना है और b2 कितना है, चलिए c1 बट्टा c2 कितना है ना। आप बताओ कि 5 बट्टा 7 और 4 बट्टा 6 दोनों आपस में बराबर है, प्लीज बताइए। 5 बट्टा 7 और 4 बट्टा 6 दोनों एक जैसा दिख रहा है बाबू, एक जैसा नहीं है तो बराबर कैसे है, नहीं ना है, तो हम कहेंगे ये बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं होता है तो आप सभी को अभी ना मैंने बताया बाबू यहाँ पे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो क्या क्या होता है अभी ना आपको बताया मैंने, क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अद्वितीय हल होता है और संगत होता है, पढ़े ना। तो क्या होगा बताइए, तो प्रतिच्छेदी होगा ना, तो आपको लिखना बस यहाँ पे है, यह क्या होगा बाबू, प्रतिच्छेदी है। यही बात समझे ना, आपका यही प्रश्न का ये आंसर हो गया। जल्दी से करिए इसको। देखो दूसरा सवाल, तो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तब तक तुम लोग आंसर डायरेक्ट बता दो सब प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं होगा। लो तो देखो तो बाबू, देखो 9x प्लस 3y और प्लस के यहाँ पे क्या दिया 12 बराबर आपको दिया है 0, ठीक ना बाबू। और यहीं पे एक और दिया है आपको 18x प्लस का 6y और प्लस का बाबू 24 और बराबर दिया है 0। ये समीकरण 1 दे दिया, ये समीकरण आपको 2 दे दिया। आपको पता करना है कि दिया गया समीकरण का क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखिए तो बता दी भाई फटाक से ना। और आप लोग देखिए कैसे करोगे भाई, तो पहले क्या कहोगे यहाँ बनाते समय बाबू, कहोगे a1 बराबर कितना 9, बोलते रहिए b1 बराबर कितना बोलो, और c1 बराबर कितना, और यहाँ पे आदि a2 बराबर कितना, और वो b2 बराबर कितना,
और C2 बराबर कितना 24 हो गया ना। तो पहले क्या करेंगे, अंकों को सजाएंगे। चलिए 9 बट्टा कितना बराबर 3/6 बराबर 12 लिखोगे ना सभी लोग। यहाँ देखिए सब लोग, 9 दूनी की 3 दूनी की 12 दूनी की। तो अब जैसे ही इसको कटा दिए बाबू, तो यहाँ देखिए क्या मिला, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम आप सभी को बताए थे कि A1/A2 अब बराबर होगा क्या बाबू, B1/B2 अब बराबर होगा C1/C2। तो क्या होता है जब तीनों बराबर होता है, तो अभी ना मैंने आपको बताया, तो क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तीनों बराबर होता है तो हाँ संपाती होगा। तो कहिएगा संपाती होगा। और क्या होता है संपाती का मतलब, अनेक हल होगा। समझ में आयल बाबू। तो उतार लो जल्दी से करके। और बाकी बच्चल एगो सवाल भाई यहाँ लिखत नहीं, तो हम करके सॉल्व कर लियो आसानी से, ठीक बाबू। देखिए भाई आप सभी के लिए यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, और तीसरा सवाल यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलो सवाल नंबर कितना है, तीसरा दिया है यहाँ पे 6x और माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर दिया है 0। और एक और आपको दिया यहाँ पे 2x माइनस का y और प्लस का दिया है 9 बराबर 0। तो ये सवाल आप सभी के लिए, आप लोग सॉल्व करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। उतार लीजिए इसको। ये है क्या चीज आपको बताना है, संपाती प्रतिच्छेदी अद्वितीय, आपको कमेंट में करना है तीसरा सवाल। चलो हो जाएगा ना, ये कर लोगे आप सभी लोग। चलिए समांतर रेखा जितना लिखा यहाँ तेज होगा ना, तो यहीं देख लेगा A1/A2 हई दे ना जो, तो द्वितीय 6 और 3 ना, 3 3 बराबर आ गए ना बाबू। आएंगे हई बराबर नहीं तो पहले का बराबर आखिरी बराबर नहीं कितना होला, करने वाला ऐसे भी कर लेगा ना। चलो जल्दी से उतार लो। सुनो तो, कह रहे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत है। इस बार क्या करना है, सेम वही काम करना है, खाली पता क्या करना है बाबू, संगत है कि असंगत है। सबसे पहले बताओ संगत कौन होगा, प्लीज बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। जिसका हल निकलेगा वो संगत होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। ये पता है, प्रॉपर्टीज गुण पता है ना। तो चलिए पहला सवाल देखिए आपके सामने, यहाँ पे तीसरे का पहला सवाल, तीसरे का यहाँ पे आपको आ जाना है। इस बार ये तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा ये हटा दीजिए। आपसे इस बार कहा ये है बाबू कि आप पता करिए कि कौन सा इसमें से संगत है और कौन असंगत है। लीजिए भाई पहला सवाल देखिए, तो यहाँ पे इधर देखिए सभी लोग, 3x प्लस 2y बराबर कितना, यहाँ पर जो कितना दिया है 2x माइनस के 3y बराबर ये ना दिया जी, देखिए ये ना दिया बाबू। तो लीजिए इसको कैसे करोगे आप, फटाक से में देखो ध्यान से बाबू। चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, या फिर इसको इधर लाके 0 दिखा के तभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। तो चलिए वो देखो, तो यहाँ पे क्या कहोगे जी, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो तो A1 का मान कितना बाबू, B1 का मान कितना बाबू, और C1 का मान कितना बाबू। यहाँ पे आ जाओ, A2 का मान कितना बताओ, B2 का मान कितना, और C2 का मान कितना होगा ना। यहाँ एक बात सुन लो ध्यान से सभी लोग, कभी कभी इसी सवाल को कोई टीचर ऐसे बनाता है, ये 5 इधर था ना, इधर आएगा तो माइनस बराबर 0 दिखा देगा, जो पिछला सवाल हम लोग किए थे ऐसे करके, ठीक ना, बात वही आएगा, समझा ना बात। चलिए अभी आ रही है, तो बोले अंक लिखिए बाबू, क्या लिखोगे आप पे, तो 3 बट्टा कितना लिखोगे 2 बराबर पहले दे ही देते हैं, फिर क्या लिखोगे 2 बट्टा माइनस का 3, फिर बराबर देते हैं, फिर कितना 5/7। अब आप चेक करिए कौन बराबर है कौन नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है बाबू, नहीं है। जब पहले ही बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक हल होता है, और क्या होता है संगत होता है। तो आप क्या कहिएगा कि यह क्या है बाबू, यह संगत है। ये अगर समझ में आया तो उतार लीजिए, बाकी का सवाल तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी से उतारिए। तो ये आप लोग उतारिए, और यहाँ पे बाकी सवाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरा सवाल आप लोग इसको कर लीजिएगा फटाफट थोड़ा। चलिए तो बाबू, चलिए दूसरा सवाल थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा दिया आप सभी को ये है कि 2x माइनस का 3y बराबर 8 दिया है, और यहाँ पे 4x माइनस का 6y बराबर बाबू आपको दिया है यहाँ पे 9। ये आप कर लीजिए। तीसरा सवाल आपको दिया ये गया है यहाँ पे कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर दिया है 7, और इसी में दूसरा आपको दिया है यहाँ पे बाबू 9x माइनस 10y बराबर दिया है 14। इसे आपको पता करना है। बाकी का और 2 सवाल है उस सभी को आपको पता करना है कि कौन क्या है। आइए पहले उतारिए इसको, फिर इसको बता देते हैं। मैं ये वाला आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर लोगे ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, बोलो सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं ये केवल बता देता हूँ,
बाकी कर लोगे तुम लोग, हो जाएगा ना। चलिए तो अभी इसी पे ध्यान दे दो, यहीं पे देखो जल्दी से, यहीं पे ध्यान दो। चलो इसका हम हल यहाँ कर देते हैं। यहाँ ये सभी लोग छोड़ रहे हैं बाबू, छुट्टी कर रहे हैं, समझ में आ गया दिक्कत आ रहा है। देखो यहाँ पे तो बाबू A1 का मान कितना है यहाँ पे, 3 B1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, 7 यहाँ आ जाओ। A2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है, दिया है ना। चलिए सारे मान को लाके यहाँ पे हम चेक करते हैं। पहले रखिए यहाँ पे कितना रखोगे बाबू, तो 3/2 रखोगे ना। और इसके बट्टा में कितना रखोगे बाबू, 9 ये रखोगे ना जी, बराबर। फिर इधर कितना रखोगे, 5/3। इसके बट्टा में कितना रखोगे बाबू, -10। फिर बराबर दे देना। फिर क्या लिखोगे, 7/14 ही लिखोगे ना बाबू। ये देखो पलटी मारेगा ये वाला, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये देखो तो ये हो जाएगा 3/18, 9 दूनी की 18, पलटी मार के नीचे आएगा, कितना आएगा 18 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे बराबर, ये फिर पलटी मार के नीचे आएगा, कितना आ जाएगा बाबू, 5/-30, ठीक ना। ये देखो तो इसको घटा दो, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटेगा तो देखो तो। अब इसको घटा दो 6, इसको घटा दो 5×6 कटेगा ना बाबू। तो यहाँ पे आ गया 1/6 बराबर, यहाँ पे आ गया 1/-6 बराबर, यहाँ पे आ गया 1/2। इधर कोई सवाल माइनस नहीं दिया बाबू, खाली यहीं पे माइनस था ना, और कोई नहीं था। तो देखो तो बताओ 1/6 1/-6 के बराबर होगा जी, नहीं होगा ना। तो जब पहले कहीं बराबर नहीं होता तो क्या होता है बताइए आप सभी लोग, संगत होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, संगत होगा ना बाबू, बताओ। तो इसको लिखना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक ना। इसी प्रकार के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना, ओके। उतार लो जैसे, ये तीसरा पूरा हो गया था ना। चौथा सवाल कितना हजार भाई, 1000 है, आगे दे। ठीक, चलो देखो तो आगे पहले पढ़ते हैं। आगे देखो चौथा सवाल फिर सुनिए पहले ध्यान से। हम लोग एक्सरसाइज कौन सा पढ़े थे, एक्सरसाइज थोड़ा तो पढ़ा एक बार। 3 दशमलव कितना था बाबू, हम थोड़ा सा पैर वो पीछे कर ले बाबू। एक्सरसाइज कितना हम लोग पढ़े थे, 3.2 पढ़ते। सुनो बहुत ध्यान से, इस चैप्टर में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, संगत असंगत पता करना अच्छा से आना चाहिए। और ये ग्राफ खींचना एकदम 100% आना चाहिए, ठीक ना। 5 और 2 7 नंबर का बाबू, मत करो इसे। यहाँ देखो ध्यान से, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन सा युग्म के बाबू संगत है और कौन सा असंगत है। अब सुनिए, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, यही आपसे कहा गया है ना जी बाबू। तो सुनिए ध्यान से, चौथे सवाल को हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक भाषा लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा बाबू। कह रहा है कि पहले आप पता करिए, क्या बाबू बोलिए, क्या करने के लिए बोला है, कह रहा है कि पता करें संगत है या फिर क्या बाबू, देखिए तो, या फिर असंगत है। देखिए सुनिए सभी लोग यहाँ पे बाबू, पहले कहा कि संगत है असंगति पता करो। अगर बाबू संगत है, सुनिए बात, अगर बाबू आपका संगत है तो क्या कहा बोलो, तो ग्राफ खींचना है बाबू। देखिए समझिए, ग्राफ विधि से क्या करना है, ग्राफ से हल करना है ना जी। अब चलिए आते हैं पहला सवाल बाबू। पहला सवाल क्या दिया, थोड़ा बोलता हूँ बाबू हमको से आप लोग, हाँ ध्यान से बोलना। देखिए आपको दिया है बाबू x + y = 5 दिया है। सभी का ध्यान आप एकदम बोर्ड पे होना चाहिए। आगे बोलो बाबू, 2x + 2y = लीजिए 2x + के 2y = 10। ये आपको दिया है 10। देखिए बाबू 10 तो सॉरी, यहाँ पे 10 दिया गया है, सॉरी बोल लीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपको दिया कितना है बाबू, 10। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को बाबू, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग बाबू, तो ये मेरे लिए क्या समीकरण 1 है ना बाबू, ये मेरे लिए क्या बाबू समीकरण 2 है ना। ऐसा सवाल देता है तो हम पहले क्या करेंगे बाबू, पहले हम A1 A2 का मान क्या करते हैं, निकालते हैं ना जी। तो चलिए, ये समीकरण 1 के जितने मान यहाँ होंगे, A1 होंगे, B1 होंगे और C1 होंगे ना। तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे बाबू, हल करते समय लिखिएगा A1 बराबर कितना, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, तो कहिए सर A1 का मान 1 दिया है ना जी। चलिए B1 बराबर कितना बाबू, 1 है ना बाबू। चलिए C1 बराबर बाबू 5 है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे समीकरण में आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A2 बराबर 2, फिर B2 बराबर बाबू 2 और C2 बराबर बाबू 10 लिखोगे ना। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद से पहले हम इसका जो नियम होता है वो लागू नहीं करेंगे, पहले हमको को रखेंगे। तो लीजिए, तो A1/A2 होता है ना, तो 1/2 बराबर पहले दे देंगे हम लोग, फिर 1/2 फिर बराबर दे देंगे, क्या लिखेंगे 5/10 लिखेंगे ना बाबू 10। अब यहाँ देखिए आगे एक लाइन बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए तो ध्यान से, ये हमारे पास 1/2 यहाँ पे है बाबू बराबर में, फिर यहाँ पे भी 1/2 है बाबू, समझिए ध्यान से। और 5 × 5 और 5 दूनी का, तो फिर क्या आ गया 1/2, तीनों बराबर आया। तो जब तीनों बराबर आते तो क्या करते हो बताइए, संगत है। यानी कि आप कहते हो, इसको ऐसे लिखते हो ना, तो A1/A2 बराबर होता है क्या बाबू, B1/A
B2 बराबर होता है C1 बट्टा, होता है ना। तो ये तीनों बराबर होता क्या कहिएगा आप? तो कहिएगा कि सर जी दिया गया जो ये रैखिक समीकरण है, क्या है बाबू? संगत है ना बाबू? लीजिए, संगत भी है, तीनों बात आप लोग के लिए, संगत है, संपाती है, और क्या बाबू? अनेक हल है। तो आपसे क्या बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफ खींचिए, है ना। अगर असंगत होता है तो ग्राफ नहीं खींचना था। चलिए आगे आइए बाबू, यहाँ पे बताते हैं। आप थोड़ा सा इधर आइए, जिसको इसको ग्राफ में डाउट हो रहा था ना, इस वाले प्रश्न को ढंग से देखना सब, ठीक ना। चलो अब क्या करेंगे, ग्राफ कितना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बाबू, समझिए बात को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए जी, हम कहेंगे कि समीकरण कितना, 1 से, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको परीक्षा में। देखिए तो समीकरण 1 को उठा के लाओ यहाँ से, तो क्या दिया, x प्लस वाई बराबर कितना, 5। तो आपसे कहूँ कि x बराबर कितना, तो 5 माइनस के y लिखोगे ना बाबू यहाँ पे। अरे y को हमने उधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। लीजिए यहीं पे, ये देखिए बाबू, समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया और कितना मान हमको निकालना जरूरी है, कम से कम 2 मान, है ना। तो चलिए अब बताइए आप ही लोग कि यहाँ पे y का मान हम कितना ले लें कि x का मान छोटा भी आए और हमारा आसानी से मान भी मिल जाए, बताइए। लीजिए भाई 5 रख दिए, y का मान कितना बाबू, 5। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 5 माइनस का 5, तो x का मान कितना, 0। तो x का मान क्या मिला, 0 मिला। अब बताइए y का मान कितना रख ले कि x का मान छोटा कोई आ जाए, 3। चलिए 3 ही रख लेते हैं। लीजिए बाबू यहाँ पे एक y का मान अगर आपने 3 रखा तो यहाँ 3 रखोगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके सामने कितना बाबू, 2 आएगा ना। तो मेरे पास एक समीकरण से एक मान हम लोग निकाल लिए। रुक जाओ बाबू, समझ में आ रहा बाबू, अभी समझना है, नहीं आया तो फिर से बोलना, अभी समझाएंगे फिर से। आ रहा समझ में, एक समीकरण को लेके आए, y को उधर भेज दिया तो x का मान हम यहाँ से क्या कर लिए बाबू, निकाल लिया, है ना बाबू। इसके बाद हमें क्या करना था, ये माना गया ना मेरे पास। अब क्या करेंगे, 2 मान हम लोग यहाँ पे निकाल दिया। इसको करना क्या है बाबू, सुनिए ध्यान से। अब क्या करोगे, यहाँ पे सभी का ध्यान एक बार यहाँ आ जाए। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, तो लिखोगे तुम लोग कि सर की समीकरण यहाँ पे कितना, समीकरण 2 से, है ना बाबू। तो समीकरण 2 को लेके आओ। समीकरण 2 आपके सामने कहाँ पे है बाबू, ये वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा बात को ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तुमसे बाबू कि हमको यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस कितना बाबू, 2y बराबर कितना बाबू, 10 दिया है ना। अच्छी बात, तो दोनों में से 2 कॉमन कर दे, कोई दिक्कत होगा, आसान हो जाएगा। तो इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से 2 कॉमन कर देते हैं, छोटा हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा ना जी। यहाँ से 2 को अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना बाबू, ये इधर यहाँ पे 10 होगा तो ये 2 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, x प्लस वाई बराबर कितना बाबू, 5। देखिए तो पहला समीकरण से भी आ गया कि नहीं आ गया। तो हम फिर से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर x बराबर कितना, तो 5 माइनस का y बोल सकते हैं ना। फिर हम यहाँ पे जो बॉक्स में मान निकालेंगे, आप ही बताओ बाबू, तो सेम यही मान आएगा कि नहीं आएगा। हम क्यों बाबू यही आ जाएगा, क्योंकि सेम समीकरण आ गया ना जी, तो x और ये y। तो इस बार भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे बाबू, कहते 5 रख देंगे सर तो ये 0 आ जाएगा, ये 3 रख देंगे तो ये 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है तभी ना बाबू। काहे नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हो, लेकिन समीकरण सेम है तो हम क्यों लोचा में पड़ेंगे, वो जो हमको दिया आसानी से ये वाला मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है। आप दूसरा मान निकाल सकते हो। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो तो ध्यान से। अब मुझे यहाँ करना क्या है बताओ तो तुम सब, क्या करना है, तो इसका ग्राफ खींचना है ना, यही जरूरी है। थोड़ा समझो ध्यान से, यहाँ पे बहुत लड़कों को दिक्कत हो रहा है देखना है। देखो यहाँ देखो तो सब लोग, ये आपके सामने ग्राफ का लाइन हो गया ना, आपके ग्राफ को कॉपी मिला होगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पे y, और इसे हम लोग बोलेंगे y डैश, इसे बोलेंगे x, इसे बोलेंगे x डैश। यहाँ पे मूल बिंदु है जहाँ पे दोनों का मान 0 0 होता है। अब सुनिए ध्यान से, हाईएस्ट मान कहाँ तक, 5 तक है ना बाबू। तो हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे, 1, इसे 1 लिख देंगे, ये लो 2, ये मेरा हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 4, और ये आपका 5। आप सबको पता है, इधर सुनो अनु, जिधर इधर डैश लगा है उधर ही का मान क्या होता है, माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। आप बताओ इस ग्राफ में कोई भी मान आपका माइनस में आया है जी, तो माइनस वाले को इंडिकेट भी नहीं करेगा तभी चलेगा, क्योंकि माइनस का मान नहीं दिया तो क्यों इधर करेंगे, है ना। अब आ जाइए इधर बाबू, अब आपको ये करना क्या है, माइनस नहीं दिया इसमें, इसलिए माइनस को नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चलिए देखिए, तो एक्स में कहाँ जाने की बात कर रहा है बाबू, पहले इसको खींचना है, पहले इस वाले मान को देखिए इसमें ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो चलिए, तो एक्स का मान कितना बाबू, कर रहा 0, तो 0 कहाँ मिलेगा बताइए, तो इसी बिंदु पर नहीं मिलेगा बाबू। एक्स में 0 पे गए तो वाई में कहाँ जाने की बात कर रहा है, तो 5 कहाँ है बाबू। तो ये वाला बिंदु हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करके भी रुकेंगे। अब इसी के दूसरा बिंदु भी देखेंगे। अब कह रहा है कि एक्स में कहाँ जाइए, 2 जाना है, एक्स में 2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और जस्ट वाई में कितना बोला है,
तो देखिए यहाँ पे का 2 और इधर का 3, तो हम क्या करेंगे 3 इधर से बढ़ के आएगा और इधर से ये 2 वाला बढ़ के जाएगा कहाँ पे, देखो तो 3 के सामने गया ना, तो जो यहाँ पे बिंदु आपके सामने मिलेगा वो किसका मान होगा यहाँ पे, तो 2,3 का मान हो जाएगा। और यहाँ पे 0 वाले से हमें क्या एक मान मिला था, यहाँ पे मिला था ये, तो अब इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। तो आपने स्केल यहाँ पे रखा, अगर कुछ ऐसे करके ऐसे आप खींच दोगे, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा, ठीक ना। अब उसी प्रकार से तुमने यहाँ पे दूसरा भी मान निकाला है ना यहाँ पे, तो निकाले हो ना। अब इसको हम फिर इसमें क्या करेंगे, बैठाएंगे इसको, तो चलिए फिर देखते हैं x का मान कितना बहुत 0, तो y में कितना 5 उसी पे जा रहा है ना फिर से। फिर x का मान कितना बहुत 2, तो y में कितना 3 यहीं पे गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसे इसी बिंदु पे इसका भी मान आ गया, तो फिर से दूसरी रेखा भी क्या होगा, इसी के ऊपर क्या होगा बाबू, ऐसे चला जाएगा। और देखिए तभी ना हम लोग पढ़े बाबू यहाँ पे कि रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब क्या चीज, एक ही रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा भी गुजर जाएगा, चला जाएगा, है ना। देखो समपाती हुआ कि नहीं हुआ, अनेक हल हुआ कि नहीं हुआ। अनेक हल क्यों बाबू, क्योंकि हर बिंदु पे इसे काट रहा है, देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ठीक ना। जरूर काटेगा, लेकिन जरूर 2-3 जगह काट देगा, तभी ना अनेक हल होगा बाबू। जब नहीं काटेगा तो बताइए आप ही कि अनेक हल कैसे होगा, बताइए आप लोग, है ना, समझ रहे बात। चलिए अब इसको उतारिए, पहला सॉल्यूशन था। और इसी प्रकार से प्रश्न हम फिर से बता दें आपको, 5 नंबर के एक ग्राफ आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। अगर इसको इग्नोर करोगे तो 5 नंबर आपका कट जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो ध्यान से इसको खूब से ज्यादा से आप प्रैक्टिस करना इस सवाल को। इस तरह का सवाल एक आपसे एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछेगा, ठीक ना। तो ढंग से इसको प्रैक्टिस करिए। ग्राफीय कॉपी जो होता है ना, ग्राफीय कॉपी, उसमें जरूर एक बार इसको आप खींचिएगा। चलिए जल्दी नोट डाउन करिए इसे आप। सवाल दूसरा क्या दिया तुम सभी को, और देखो तो दूसरा सवाल आप सभी को इसमें दिया ये है, बोलते हो x माइनस का y बराबर ये दिया है, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। फिर क्या दिया बताओ, चलो 3x माइनस 3y बराबर 16, ये आपको दिया गया है, दूसरा समीकरण हो गया, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ सबका ध्यान आना चाहिए। हीरो है, देखिए कोचिंग के हीरो से थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा पढ़िए बढ़िया से, 60-70 का नंबर आ जाए, काम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए बाबू यहाँ देखिए, A1 का मान कितना है बताइए, यहाँ से बताएगा हीरो, जल्दी बताओ। B1 का मान कितना है बताइए, माइनस के का। C1 का मान कितना है 8। कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे x के पास 1 है, तो y के पास यहाँ पे 1 है, तो माइनस हो जाएगा, और C के पास 8 है। यहाँ देखिए पहले बाबू, A2 का मान कितना दिया यहाँ पे, और B2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 3, और C2 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए तो 1 बट्टा कितना बाबू, 3, और बराबर दे देंगे यहाँ पे कितना, माइनस के 1 बट्टा माइनस के 3, और बराबर यहाँ पे 8 बट्टा 16 होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू, तो आपके सामने क्या मिलेगा, 1/3 बराबर है 1/3 के। अब बराबर बाबू नहीं है, कट जाएगा 16, 1/2 के। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 1/3 पहिल का बराबर और अंतिम नहीं बराबर। तो देखिए तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताया था यहाँ पे कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2, अब बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये क्या होता है बताइए, चलिए क्या होता है, क्या है, असंगत, है ना बाबू। तो हम इसे लिखेंगे यह क्या है बाबू, असंगत है। जब असंगत है तो ग्राफ खींचना है, बोलिए नहीं कितना है, तो आपका आंसर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लीजिए पहले, देखिए जल्दी से बाबू। अच्छा तुम सब को कौन महामूर्ख ले गया था इलेक्शन के बाबू प्रचार में बाबू, मेरे को नहीं बोल रहे हैं बाबू, तुम सब वो ठीक है नहीं, तुम वो कौन लेके गया था, सुनो तुम सब कौन ले गया था बाबू, ना तुमको वोट देने का अधिकार है, ना कुछ है। उसके चर्चा चल रहा है ना बाबू। चलिए देखिए तो हम देख रहे हैं कि इंस्टा पर रील से स्वाइप करो, आरजेडी लवर है, ऐसे खाली करो, हरियर का पगड़िया वाला जिधर खोलो तो खेसारी लिया तो पूरा छपरा में हिला दिया ना बाबू। देखिए तो क्या करता है, चलिए देखिए आ जाएंगे। अच्छा सुनो, देखो क्या होता है चुनाव, यहाँ देखिए। चलिए कौथा बताते बाबू, कौथा बनाना अनु असंगत है, तो तीसरा छोड़ दे रहे हैं। सुनिए तीसरा सवाल आप लोग चेक कर लीजिएगा, असंगत है तो चेक कर लीजिएगा। चौथा देखिए चौथा सवाल, चौथा दिया क्या बाबू आपको यहाँ पे, तो दिया है 2x माइनस का कितना बाबू, 2y बराबर कितना दिया है। देखिए यहाँ पे इसमें माइनस कैसे करके दिया है भाई, देखिए ध्यान से, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए आप लोग। देखिए तो 2x माइनस के 2y बराबर क्या कर दे, इसको 2 लिख दे, उधर भी देंगे तो 2 हो जाएगा ना। अच्छा चाहो तो इसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये यहाँ ध्यान नहीं दे सकते हो तुम लोग यार। चलिए तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, है ना। अब अगला देखिए क्या दिया है बाबू को, क्या दिया है 4x माइनस के 4y अब बराबर क्या दिया बाबू, सॉरी इसमें दिया माइनस का 5 बराबर 0 दिया है। तो बताइए इसको सीधा कर दे, यहाँ देखिए तो 4x माइनस के 4y अब बराबर क्या कर दे 5 कर दे। इसको समीकरण हम 2 मान ले बाबू, सुनिए मान ले बाबू, है ना, इतना दिया ना सभी को। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक तो बाबू। अब आप लोग बताओ मुझे कि a1 का मान कितना दिया है फर्स्ट समीकरण में देखना है, कितना है ना। b1 का मान कितना दिया है फर्स्ट समीकरण में देखना है, और c1 का मान कितना दिया है 2 दिया है ना बाबू। यहाँ देखना बाबू, इसी में से उठा कर रखना है सब मान। अब आइए a2 का मान देखिए तो a2 का मान कितना बाबू 4, b2 का मान कितना बाबू माइनस के 4, और c2 के मान बाबू 5 दिया है कि नहीं दिया है, उसको उठा के उधर पे दिया है 5 हो जाएगा, दिया ना इतना बाबू। अब चलिए आइए हम मान रखे यहाँ चेक करते हैं मेरे भाई। तो हम कहेंगे कि 2/4 बराबर है माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर है 2/5, है ना बाबू। ये यहाँ से कट जाएगा। अब आगे आइए, यहाँ देखिए 2 से कटा दिया, 2 एकम 2, अच्छा कटाना क्या यही देख लो यार, 2/4 और 2/4 ये दोनों बराबर है, ये वाला क्या इसके बराबर है बताइए। तो नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पे, करोगे ना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने बाबू, तो तुम कहोगे कि a1/a2 बराबर, यहाँ देखिए b1/b2 बराबर नहीं है बाबू c1/c2, और जब बराबर नहीं है तो क्या कहिएगा ऐसा बताइए, असंगत कहिएगा ना तीसरा। तो क्या कहिएगा, अच्छा देख लेते इसका चेक करके कैसे किए। तो वो क्या हो जाएगा, असंगत है, असंगत है तो वो क्या करना है ग्राफ खींचना है। असंगत है तो ग्राफ खींचना है, आप लोग बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जी जी उतारी सर जी, हो गया सर, जी सर हो गया सर, बोलिए सर आगे बताए सर। बन गया बाबू, हो गया, बन गया है, बन गया है, क्या क्या पढ़ना है बता जल्दी से। तो बन जाएगा। अभी जरूरी है आपके एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, ये सुनिए बाबू। 3.2 में से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आपने सब चीज पढ़ा, ग्राफ के लिए 5 नंबर का पढ़ा। सुनिए यहाँ से 2 नंबर के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मेरी बात सुनो ध्यान से। 2 नंबर के लिए सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है सवाल को। प्रश्न ये है 5वां सवाल, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है ना आपको। चौथा सवाल है बाबू 5वां सवाल, थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ देखिए 5वां सवाल, यहाँ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का। देखिए फिर से यहाँ ध्यान दो, कहा ये है कि कोई एक आयताकार क्या है बाबू बाग है, उसमें यह है कि उसकी लंबाई जितना भी होगा ना चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा होगा, ठीक। उसका अर्ध परिमाप आपको दिया है 36, है ना। तो आपको पता करना है कि उसका बीमा जो है कितना मीटर होगा। तो चलिए यहाँ देखिए बाबू, सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक बात लिख लेना है, क्या बाबू दिया है, क्या दिया है बाबू आप सभी को बताइए। तो कहिएगा बाबू, यहाँ देखिए अर्ध परिमाप दिया है बाबू, देखिए तो अर्ध परिमाप आपको दिया है, यहाँ समझिए बात को, कितना दिया बाबू 36 मीटर आपको दे दिया है। थोड़ा बात समझेगी तो आसानी समझ जाएगी। माना कि वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान सुनो। हाँ थोड़ा सी एक बात बता दे आप सभी को, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये क्या आपके सामने बना दिया, हम कैसा पार्क बना दिया बाबू हमने, आयताकार बना दिया ना। ये जो होता है यहाँ से ये लंबाई होता है, और ये जो होता है चौड़ाई होता है ना। तो आपसे सवाल में ये कहा है बाबू कि ये जो लंबाई है ना बाबू, इस चौड़ाई से कितना ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है। तो बात सुनिए, अगर मान लो हम कह दे कि सर लंबाई अगर हमारा 100 होगा, लंबाई अगर हमारा 100 अगर हुई, तो भाई चौड़ाई हमारा कितना हुई, तो पहले तो हम कहेंगे कि सर ये y मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं। सुनिए बात, क्योंकि 2 चर पढ़ रहा है तो दोनों मानना पड़ेगा। एक हम मैंने मान लिया यहाँ पे क्या बाबू x मान लिया, तो दूसरा का हम क्या मान लेंगे बाबू y मान लेते हैं। सुनिए ध्यान से, यानी कि लंबाई है x, चौड़ाई है y, केकरा सही 4 ज्यादा है, हिंकरा सही 4 ज्यादा है ना बाबू। यानी कि हिंकरा में हम 4 को बढ़ा देंगे ना बाबू, तब जाके हिंकरा बराबर होंगे, यही बात हुआ जी। यानी कि चौड़ैया में 4 को और जोड़ देंगे तो केकरा बराबर हो जाएगा भाई, लंबाई हो जाएगा ना जी, लंबाई के बराबर। तो देखिए यही बात हमको यहाँ पे लिख देना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू, हल करते समय आपको करना क्या है, तो आप कहिएगा सर कि हम कहेंगे यहाँ पे माना कि क्या चाहिए बाबू, देखिए तो आयताकार
आयताकार बाग का क्या चीज लंबाई बराबर x मीटर आपने मान लिया, ठीक ना बाबू। तो भाई आपने क्या कहा, आप कहोगे कि सर तो चौड़ाई बराबर कितना, कितना माने आपने चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिया है ना बाबू। अब सुनिए, अब प्रश्न से, तो भाई प्रश्न से बात क्या आता है आपके सामने, ठीक है। तो प्रश्न से बात यह कहा गया है कि जो इसका लंबाई x है बाबू, वो जो है बराबर कब होगा, जब इसके चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिएगा तो इसके ही बराबर हो जाएगा। ये ना कहा गया है बाबू, इनके अगर 4 कोई ज्यादा है। अब देखिए तो इसको थोड़ा सा हम सीधा करें चाहे काम करते हैं, समीकरण एक के फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक ना, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बाबू। अब आगे चलिए आते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे और शॉर्ट कर देगा, इसको एकदम इजी कर देगा। तो एक काम करते हैं और इजी कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाबू y इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो हम क्या कर दें, यहाँ पे x माइनस का y कर दें बराबर 4 कर दें, इसको समीकरण एक मान लें हम, बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कहा गया, अब आपसे ये कहा गया बाबू कि ये जो आपके सामने आयत है ना बाबू, इसका अर्ध परिमाप आपको दिया है, कितना दिया है ना। तो आप कहिएगा अब क्या बाबू, तो आयत का परिमाप है ना बाबू, इधर की है आयत का, सुनिए यहाँ पे आयत का बाबू क्या चीज परिमाप बराबर सूत्र का होता है, बताइए तो कहोगे यहाँ देखो 2 और क्या चीज लंबाई या जोड़ चौड़ाई होता है ना जी, यही होता है। तो अर्ध परिमाप चूंकि कहा है, सुनिए अर्ध परिमाप कहा है तो मतलब क्या बाबू, 2 से इसमें भाग करना पड़ेगा ना जी, करना पड़ेगा ना, अर्ध में आधा 2 से भाग कर दे रहे हैं तो 2 से 2 ही कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो अर्ध परिमाप तो आपको दिया है ना जी। तो अब ये इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अर्ध हो गया तो ये अर्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना, तो 36 और बराबर लंबाई कितना दिया इसमें बताइए, तो x दिया है प्लस चौड़ाई कितना दिया आप सभी को, तो y प्लस के 4 दिया है ना, 4 है ना बाबू, होगा ना। अब देखिए तो अब ये 4 उठ के इधर आएगा बाबू, आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस के 4 बराबर कितना x प्लस y, होगा ना। थोड़ा सा समझना एक बात को, यहाँ से तुम सब थोड़ा सा सीधा करते, इसको उठाकर पूरा इधर, उसको उठाकर पूरा उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे सर कि x प्लस y बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा, तो ये डायरेक्ट मैं लिख दूं यहाँ पे 32। तो इसे हम समीकरण क्या मान लें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। इस प्रश्न में हमसे ये नहीं कहा है कि आप इसे वज्र गुणन विधि द्वारा बनाइए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाइए या विलोपन विधि द्वारा बनाइए, कुछ नहीं कहा है। तो जो रास्ता आपको आसान लगता हो, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन या विलोपन, उसको यूज करके आप इसको आंसर निकालिए। तो हम क्या कहेंगे बाबू, डायरेक्ट हम क्या कर दें, विलोपन में से कर दें, क्योंकि आसान हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, समीकरण 1 और 2 से ना बाबू, देखिए तो चला ये समीकरण 1 कितना था आपके पास, x माइनस का y बराबर कितना था, दूसरा समीकरण क्या बाबू, x प्लस का y बराबर कितना 32 लीजिए। तो ये देखिए तो बाबू ये होता है, तो देखिए तो जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए इससे ये कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x बराबर कितना, ये दोनों जुटेगा तो 36 होगा, 2 से कटाइएगा तो कितना आएगा 18 आएगा ना जी। हाँ x बराबर कितना बाबू 18 आएगा, तो x का मान ला के कहाँ रख दीजिएगा यहाँ पे, तो जाके इसमें से घटेगा, घटेगा जी। तो देखिए तो जब x का मान 18 आ गया तो y अब क्या कहिएगा यहाँ पे, तो x का मान कहाँ पे रख दे, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, जहाँ पे 2 में रख दिए है जी, 2 में लीजिए। तो 2 वाला समीकरण क्या दिया, देखिए तो यहाँ पे बाबू मैं कितना रख दूं, 18 रख दूं, अब प्लस का y कर दूं बराबर कितना कर दूं 32, ये उठ के जाकर उधर से घटेगा तो y बराबर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 32 में से बाबू 18 घट गया, कितना आएगा बताइए सब लोग बोलिए। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका कितना बाबू 14 आएगा ना, आएगा ना। तो एक भुजा हमारा कितना हो जाएगा 18 और दूसरी 14, देखिए तो इससे 4 ज्यादा है कि नहीं है ना जी। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जल्दी से इससे नोट डाउन करिए, आपका आंसर होने वाला है, जल्दी से तो करोगे ऐसे सवाल को। 6वां सवाल सुनिए सभी लोग, बुक में भी आप देख सकते हो, कर आप सभी से 6 नंबर प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है और 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 3 आपको प्रश्न दिया गया है, आपको तीनों से मैच कराना है ना। और थोड़ा सा आप सभी का दिमाग हम जांचेंगे यहाँ पे बहू, देखते हैं किसका इसका दिमाग काम कर रहा है ना बहू। आप सभी से देखिए 6वां प्रश्न में बाबू समीकरण दिया, खाली बोलो तो तुम सब देखिए भाई,
6वां प्रश्न यहाँ पे देखिए सब लोग, 6 नंबर प्रश्न बाबू बोलो समीकरण क्या क्या दिया है। 2x plus देखिए अभी आपको समीकरण दिया है 2x प्लस 3y 3y minus 2 माइनस के 8 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। मैं क्या कर दूंगा इसको बाबू, थोड़ा सा सीधा कर देना। लीजिए लीजिए, तो हम कह दिए कि 2x प्लस 3y बराबर हम इसे क्या कह दिए 8, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अभी सवाल को बनाने के लिए आपको 3 गो कंडीशन दिया है, उन तीनों कंडीशनों को आपको खुद से बनाना है। तो देखिए भाई, पहला कंडीशन क्या है भाई बताइए, तो कंडीशन का नाम क्या है पहले बताइए। आपसे पहला कंडीशन ये कहा गया है कि आप एक समीकरण दीजिए जो इस समीकरण के साथ तुलना करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा देगा। वो क्या देगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। तो पहले पे थोड़ा ध्यान दिए सभी लोग। भाई लोग आप लोग बताओ मुझे एक बात कि प्रतिच्छेदी रेखा होता कब है। तो आप कहिएगा सर कि A1 के बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 के बट्टा B2 बराबर नहीं होता है C1 के बट्टा C2, है ना जी। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। हमारे पास एक समीकरण ये दे दिया है 2x प्लस के 3y बराबर के क्या चीज 8 दे दिया है, यानी कि A1 A2 सब दे दिया है ना जी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, देखो तो थोड़ा इसी समीकरण में यहाँ समझाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हम कहें कि ये मेरा मान A1 का है, ये मेरा मान B1 का है, ये मेरा सॉरी C1 का है, सॉरी C1 का है। अब आपको अपने मन से एक समीकरण बनाना है और वो समीकरण ऐसा होना चाहिए कि A1 बटा A2 अगर रखेंगे और B1 बटा B2 रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। एक काम कर ही लीजिए, लीजिए आप लीजिए A1 बराबर 2 दिया है बाबू, है B1 बराबर 3 दिया है बाबू, और C1 बराबर कितना 8 दिया है। अब आपको एक समीकरण अपने मन से देना है, तो लीजिए समीकरण एक देते हैं बाबू, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे 2 था ना मेरे भाई, देखो तो, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए पहला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समीकरण देते हैं अपने मन से। लीजिए हम कह दे सर 3x दे देते हैं, है ना जी। 3x प्लस क्या दे दे, यहाँ पे 3 है देखिए ध्यान से, तो बराबर नहीं होना चाहिए ना जी, 3 नहीं होना चाहिए बराबर ना जी। तो हम क्या करते हैं, आप लिखो तो 4y का दे बाबू, बताइए। हाँ अब बराबर इधर 9 दे देते हैं, 5 9 कुछ भी दे दीजिए। अब देखिए क्या होगा, आपने ये समीकरण अपने मन से दिया, इसको हम कह दें समीकरण 2 है। अब इसका मान ले लीजिए यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे ला देते हैं। इसका मान कितना कितना दिया है बताइए आप लोग, कितना दिया है बाबू। देखिए तो A2 बराबर कितना, B2 बराबर कितना, और C2 बराबर कितना दिया है ना। अब लाइए तो इसमें मान रख के चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास बाबू, तो 2 बट्टा कितना 3, है ना, बराबर यहाँ पे कितना, तो 3 बट्टा 4 बराबर यहाँ पे कितना 8 बट्टा 9। बताइए ये सब क्या बराबर है आपस में। तो ये हम अपने मन से एक समीकरण देंगे, वो समीकरण मेरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि इस बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक ना। बस समझ में आया। अब दूसरा बात इसी प्रश्न में आई है, दूसरा समीकरण क्या बोला बाबू। अब देखिए आपसे पूछा, ये अब इस बार कहा है बाबू दूसरा सवाल में यहाँ पे कर एक और आप अपने मन से समीकरण दीजिए, लेकिन समानांतर क्या करना है बाबू, समानांतर रेखा होना चाहिए। और समानांतर रेखा के लिए पहले आप बताइए मुझे एक बार कि कब होता है जब समानांतर रेखा होता है, कब बराबर होता है, कब होता है बताइए। और C1 बटा C2 बराबर नहीं होता है। हाँ अंत वाला बराबर नहीं होता ना जी। तो आपने पढ़ा कि सर अगर A1 बटा A2 अब बराबर हो जाएगा B1 बटा B2, हाँ अब बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2, तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होगी। अब इस भी सवाल के लिए आपको समीकरण एक दे दिया है, लीजिए एक समीकरण क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना दे दिया है, समीकरण फर्स्ट आपको दे दिया है ना। समीकरण 2 हम यहीं पे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे आप लोग समझते चलिए बट्टा में रख के, ठीक ना। देखिए तो भाई बराबर नहीं, पहला बराबर दिखाना है, पहला क्या दिखाना है बराबर। तो देखिए तो हम यहाँ कह दे आप सभी से 4x कह दे, यहाँ पे 6y कह दे, है अब बराबर इधर 9 दे देते हैं, देखिए ध्यान से। देखो 2 बट्टा 4, 1 बट्टा 2, 3 बट्टा 6, 1 बट्टा 2, तो ये और ये बराबर हो गया। अब बराबर में 8 बट्टा 9 बराबर होगा नहीं ना होगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण में क्या मिल गया बताइए, क्या मिल गया 4x प्लस 6y बराबर कितना 9 हो जाएगा ना। अब तीसरा आपको क्या बोला है बताओ तो, हाँ लीजिए। अब तीसरा समीकरण आपको देना है भाई, तो इसमें कहा ये है कि आप बताइए कि समपाती रेखा होना चाहिए। लीजिए तो, और समपाती के लिए फिर सुनिए ध्यान से, पहले कंडीशन बताइए समपाती कब होता है, जब सभी क्या होते हैं बाबू बराबर होते हैं ना। हम कहेंगे सर A1 बट्टा यहाँ पे A2 बराबर होगा B1 बट्टा के B2 और बराबर होगा C1 बट्टा के C2, हम क्या कहेंगे रेखा समपाती है। अब इसमें भी आपको एक चीज दे दिया है, पहला समीकरण फिर से लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर के 8 दिया है, सबको बराबर दिखाना है,
बताइए आपके मन में क्या आ रहा है, कैसा समीकरण लीजिएगा। एक तो दे दिया है समीकरण, एक दे दिया है समीकरण दो। देखो तो यहाँ देखो, मैं कह दूं कि 4x + 6y = 16 लिख दें। देखिए कटेगा तो 1/2 1/2 1/2, हमारा सब का सब बराबर आ गया। तो समीकरण क्या होगा मेरा, समपाती होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे दूसरा समीकरण होगा ये वाला हो जाएगा, होगा ना। तो इस प्रश्न का ये सारे के सारे क्या आपके आंसर है, समझ में आया। यहाँ पे हम अपने मन से लिखे, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस बात को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। जल्दी से उतारिए तो इस सवाल। एक सवाल बच्चे, शिक्षक का काम क्या है जानते बाबू, ईमानदारी से आपको समझा दे, पढ़ा दे, उसके बाद से शिक्षक का उससे कोई वास्ता नहीं है। शिक्षक और छात्र के बीच में जानते बाबू क्या है, कड़ी होना चाहिए, डंडे का कड़ी हमेशा होना चाहिए। तुम्हारे और बीच में हमारे इसमें जो दूरिया फासला जो तय करेगा, एक डंडा वहां बैठे यहाँ से सट से मार दे, ये दूरिया मतलब बरकरार रखना चाहिए। अगर छात्र बाबू टीचर से घुल मिल जाएगा ना, तो फिर टीचर का कदर करना भूल जाएगा। ये ना नतीजा है। चुप बोल बे, पैसा इतनी चीजें पढ़ा। 7वां सवाल कर रहा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 2x + 2y 3x + 2y -12 = 0 का ग्राफ कर खींचना है बाबू। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बाबू ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। देख लीजिए, तो पहले ग्राफ खींचते हैं, अपने आप फिगर बनेगा त्रिभुज जैसा, है ना बाबू। उसी को क्या करना है, छायांकित भी करना है। चलिए देखिए तो बाबू आपको 7वां सवाल में जो समीकरण दिया गया है, तो एक बार बोल दीजिए आप लोग। तो बाबू बोलिए तो समीकरण कितना दिया है, x - ky + 1 = तो थोड़ा मैं इसे सीधा कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। x - ky बराबर क्या, माइनस का 1 कर दे, बताइए हो जाएगा ना। चलिए दूसरा भी बोल दीजिए हमको। 3x + 2y लीजिए तो 3x + 2y -12 = 0 दिया है, तो हम इसको सीधा करते हैं। 3x + 2y = 12 कर दे, समीकरण 2 मान लें, हो जाएगा ना। और हम क्या करेंगे बाबू, क्योंकि मुझे ग्राफ खींचना है, तो हम x और y का क्या होगा, मान निकालना पड़ेगा ना बाबू। तो आइए तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चाहिए बाबू, समीकरण किससे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को लेके आइए वहां से। तो x - y = -1 है ना जी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो एक बॉक्स बना लेना है ना जी, यही ना करना था ग्राफ के लिए। और यहाँ पे x और यहाँ पे y, और ये मेरा बॉक्स हो जाएगा। इसको उठा के उधर भेज लीजिए। तो x बराबर क्या है बाबू, -1 और प्लस का y होगा, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। अब आपको सोचना है कि यहाँ y का मान मैं क्या रखूं कि x का मान छोटा भी आ जाए और सरल मान भी आ जाए, बताइए। तो मैं यहाँ पे बाबू y की जगह अगर 1 रख दूं, तो यहाँ पे देखिए तो ध्यान से क्या हो जाएगा, -1 और प्लस का 1 क्या आएगा बताइए, 0। तो x का मान कितना आ गया, 0। अब इस बार y का मान आपने क्या बाबू 2 रख दिया, तो x का मान कितना 1 आएगा, आएगा ना जी। तो 1 तो मान हम लोग को निकाल दिए। अब क्या लिखना है बाबू, फिर क्या करोगे बताओ, समीकरण यहाँ पे क्या बाबू, अच्छा अब समीकरण 2 से लाइए, समीकरण 2 को रखिए, तो कितना दिया आपके सामने यहाँ पे बोलिए। तो 3x + 2y बराबर दिया है 12, इसको एक लाइन बढ़ा लीजिए बाबू। तो कहिएगा यहाँ पे 3x बराबर कितना, तो 12 - 2y होगा। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके सामने बाबू, हम यहीं पे बढ़ा दे रहे इधर, ठीक ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 12 - 2y और बट्टा में क्या बाबू 3, ये आपके पास एक समीकरण मिल जाएगा ना जी। अब देखिए इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है जी, बॉक्स बना लेना है ना। और थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको काम करेंगे, x और ये y। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे y का मान ऐसा रखना है कि मेरा x का मान सरल निकल जाए, हम यहाँ पे क्या करते वो, क्या करते बताइए, 6 बोलिए कितना रख दें, यहाँ पे 6 रख दें, 6 दूनी की 12, लो बहुत सही करिए। x का मान लो कितना, y का मान कितना 6 रख दिया हम, तो 6 दूनी की 12, 12 में से 12 जाएगा कितना आएगा, और 0 में 3 से भाग करो कितना आएगा, आएगा ना जी। अच्छा अब यहाँ पे कितना रख दे बताइए, 3 रख दिया जाए, ये 3 दूनी का 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और फिर 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो हम कितना रख दें आप बताओ, तो 3 रख दें y का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये मेरा मान मिल गया, हमें मिल गया ना। अब हमें करना क्या है बाबू, ग्राफ खींचना है। तो थोड़ा ग्राफ का फोटो यहाँ पे इसीलिए इतना स्पेस छोड़े हैं समझाने के लिए, ठीक ना। अब भाई आपको ग्राफ थोड़ा समझाते हैं, ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है y और ये y डैश, ये है मेरा x और ये है मेरा, ये मेरा x नहीं है बाबू, ना मेरा x नहीं है, ये x है, ठीक ना बाबू। ये क्या है, x डैश है, ये आपका क्या है बाबू, मूल बिंदु। अच्छा एक बात सुन ध्यान से, x का कोई मान होता है बताइए, x का कोई मान नहीं हो तो बदलते रहता है, बदलता रहता है कि नहीं रहता है।
देखो गणित में भी x का मान को नहीं होता है और लाइफ में भी x का मान कुछ नहीं होता। देखो बदलते रहता कि नहीं रहता, बताओ तो। ये मेरा x नहीं, सवाल का x है। देखो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, समझो यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे 1, ये 2, ये यहाँ पे आपके सामने 3, और ये आपके सामने 4, ये आपके सामने 5, ये आपके सामने 6। हो गया ना बाबू। इसी प्रकार से देखो, चूंकि सारा मान हमारे सब प्लस में आया है तो केवल प्लस वाले को इंडिकेट करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया आपके पास 5, और ये कर लीजिए यहाँ पे आप 6 कर लिए ना। अब चलिए ग्राफ में खींचते हैं। आ जाइए। तो एक्स में बोल रहा है कहाँ पे जाने के लिए, 0। तो 0 भाई जाहिर सी बात है हमको कहाँ मिलता है, मूल बिंदु पे मिलता है। और वाई में कितना बाबू, 1। तो वाई में 1 यहाँ पे, ये मेरा एक मान मिल गया। अब इसी में अब इसको भी जाएंगे। तो एक्स में कहाँ जाना है मुझे, 1 यहाँ पे गए। तो वाई में कितना है, 2। तो चलिए 1 और 2 लेके चलना है। ये लेके चलेंगे इसके साथ ऐसे ऐसे, ये आया। देखो तो यहाँ पे एक बिंदु मिला मेरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जो मान को हम लिए थे, किसको, ये दोनों मान लिए, तो मेरा ये वाला मान और ये वाला मान मिला कि नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाबू, ये ग्राफ जो खींचेंगे तो एक रेखा हम लेके जाएंगे इससे, जो कि इसको दोनों को काट के से चली जाए। देख लो ध्यान से, क्या ऐसे। अब इस वाले मान के पास आएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, एक्स में कह रहा है 0 पे जाइए, तो 0 तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। वाई में कहाँ बाबू, 6। तो वाई में 6 कहाँ पे बाबू, तो देखो तो यहाँ पे, तो एक बिंदु मेरा यहाँ पे मिल गया। अब कह रहा है कि अब एक्स में 2 पे जाओ, तो एक्स में 2 यहाँ आ रहा है ना। और वाई में कहाँ जाओ, 3 पे जाओ। तो ये मेरा 2 और 3 कहाँ पे, ये रहा ना जी। तो इसको ऐसे बढ़ा के लाओ और इसको ऐसे बढ़ा के लाओ, लाओगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या करेंगे, लेके ग्राफ खींचेंगे ना यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे समझिए बात, ये वाला मान यहाँ से लेंगे, ये वाला लेंगे, ऐसे खींच दिए। देखिए ध्यान से। अब आप थोड़ा फोटो में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बन रहा है। कटान बिंदु ये हो गया बाबू, जहाँ पे कटेगा ना ये दोनों, यही आपका कटान मान होता है। दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे कट करेंगे वही आपका इसका समीकरण का मान भी होता है, याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज बना, इसे छायांकित करना है। त्रिभुज कहाँ से, यहाँ देखिए, देखिए देखिए समझिए, ये त्रिभुज बना आपका। अब इसको क्या करना है, आपको छायांकित कर देना है। छायांकित समझ रहे हो ना आप, छायांकित, ठीक ना। इसके ना शीर्ष का निर्देशांक भी पूछा है, तो लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बाबू, तो एक्स में 2, तो क्या कहोगे 2,3 हो गया। अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बताइए, त्रिभुज का 3 गुना शीर्ष। तो इस वाले का मान क्या होगा, तो एक्स में बाबू 4 हो गया ना जी। तो वाई में कितना, यहाँ पे देखो कितना, 0 हो गया। अब यहाँ पे एक कटान बिंदु आया है, तो इधर भी आपका एक दो बिंदु में कुछ ना कुछ होगा ना जी। अगर 1 होगा 2 होगा ऐसे करके, तब इधर आ रहे हो तो एक्स में कितना, माइनस का 1 अगर होगा तो वाई का मान कितना होगा, 0। ये आपको दिखा देना था, बस निर्देशांक भी हो गया और आपका त्रिभुज का ग्राफ भी हो गया। कर लोगे। अब ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बाबू, ग्राफ 5 नंबर का और A1/A2। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा सुनो ध्यान से, सुनो जी सब लोग एक बार सुन लो पहले। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर क्या होता है बताइए, संगत होगा, अनेक हल होगा, हो ना, ठीक ना। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो क्या होता है, फिलहाल उतार लो इतना ही, चलो मिलता है।